मित्रों, एक कविता का हम भावात्मक चित्रण करते हैं जो मेरे स्वयं के मूल्यों के साथ सज्जित शब्दों से की कविता है, जो 9 वर्ष पर मैंने लिखी थी। आप सबने मेरे स्टेटस पर भी देखी होगी, आपने मेरे मोबाइल में भी बहुत सारे मित्रों को मैंने भेजी है, बच्चों को भेजी है, शायद आपने उसको जाना होगा। अक्सर होता क्या है कि कविता जब लिखते हैं तो उस समय लेखक की अपनी एक या भाव स्थितियाँ होती है जिसके आधार वो लिखता है। इस साल भर बाद उसी कविता को उससे लिखवाओगे या कुछ पूछोगे तो शायद उसके भी आधे अर्थ बदल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो सृजन हुआ था घंटे भर में मैंने सृजन किया था, लेकिन उसकी कुछ भावात्मक अभिव्यक्तियाँ जिसको मैं आपके कर्मपथ के रूप में आपको मैं ईश्वर से क्या चाहता था, 9 वर्ष के दिन मैंने किन भावों से आपको कुछ कहना चाहा है, उसी को मैंने इन शब्दों में व्यक्त किया है। 9 वर्ष की दुंदुबिया रणबेरी का आह्वान करें। रणबेरी का मतलब होता है कर्म करते समय युद्ध क्षेत्र में जाने वाली नगाड़े की ध्वनियां जो आह्वान कर रही हैं, अर्थात 9 वर्ष है, आने वाला वर्ष मेरे लिए एक रण क्षेत्र है जिसको मैं आह्वान कर रहा हूं कि मुझे ये कर्म करने हैं, पुरुषार्थ करने हैं। मुझे मेरे अपने कर्मों के अंदर सफलता चाहिए, उत्साहजनक सृजन, रणबेरी का आह्वान कि कल हम लड़ने जा रहे हैं, मुझे हथियार दे दे, तलवारें दे दे, नगाड़े बजाए जाएं, मैं हर हाल में विजयश्री होकर लौटना चाहता हूं। उसको कहते हैं रणबेरी, और उसका आह्वान किया जा रहा है। गांव गांव में ढोल बजाकर कहा जा रहा है कि परसों लड़ाई होगी, और ऐसी लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई, ये मेरे 9 वर्ष की लड़ाई है जिसको मैं इस प्रकृति के साथ, जीवन के सौंदर्य के साथ, आनंद में जीवन के साथ आह्वान कर रहा हूं कि वर्ष मेरा होगा, ये उत्साह मेरा होगा जिसमें नव सृजन होंगे, अनेक चीजें। मैं एक जिस प्रकार एक सैनिक विपरीत परिस्थितियों में लड़कर अपने विजय पताका को फहराता है, मैं अपने कर्म क्षेत्र की रणबेरी बजा रहा हूं। मैं अब कौन सा रण है? मेरे कर्मों का रण, मेरे संघर्षों का रण। लेकिन उत्साहजनक स्थिति है, मैं पूरे वर्ष भर पहले दिन ही तैयार हूं। फिर मैंने इसलिए कहा है कि दुंदुबिया, दुंदुबिया का मतलब उत्साहजनक स्थिति का सृजन करने वाले वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां जो आपको प्रेरित करती है काम करने के लिए। ये जो भावात्मक स्थितियां हैं, जो वातावरण जनित भाव पैदा होते हैं, उनको मैंने दुंदुबियों के रूप में लिखा हुआ है। फिर कहता हूं कि कर्म संघर्ष का अमृत मंथन सब पद का संज्ञान करें, अर्थात कर्म संघर्ष। पूरे वर्ष भर में हमारे कर्मों में संघर्ष होगा। आपका रिजल्ट देना है, मेरे व्यक्तित्व को आयाम देना है, राष्ट्र के हित में कुछ सोच पाना है। उम्र बहुत कम है तो प्रकृति के हित में की तरंगों से कुछ समझ पाऊं, कुछ जीवन को गहराई ला पाऊं, तो इन सब में संघर्ष है। दायित्व तो कमजोर नहीं होने चाहिए, मेरी गहराइयां छूट नहीं जानी चाहिए, जीवन का सर्जन रुकना नहीं चाहिए, मेरे आसपास के लोगों की अपेक्षाएं धूमिल नहीं होनी चाहिए, उनके सपनों के रंग उड़ने नहीं चाहिए। इसलिए मैंने उन सब में संघर्ष है मेरा। तो कर्म संघर्ष का अमृत मंथन, इन कर्मों के संघर्ष में एक अमृत के भाव पैदा होंगे। जिस प्रकार अमृत मंथन से समुद्र के अंदर समुद्र मंथन हुआ, अमृत प्राप्त हुआ था, इसी प्रकार इन कर्मों के संघर्ष से मुझे कुछ अमृत मिलेंगे, जीवन जीने के, व्यक्तित्व को आयाम देने के भाव सृजित होंगे मेरे अंदर। मैं उन अमृत मंथनों को 100 पद का संज्ञान करूं। बस ये अमृत मंथन निचोड़ है, अनुभव है मेरे, वो मेरे जीवन का रास्ता बनना। 100 पद किसी और के अनुभव नहीं, मेरे 100 पद का संज्ञान करे, अर्थात ज्ञान के साथ समानता लाकर मेरे जीवन का रास्ता बनाना शुरू करें। मेरे स्वयं के कर्म संघर्षों से उत्पन्न हुए, उसका अमृत रूपी कर्मों का निचोड़ का मेरा अनुभव मेरे जीवन पथ का मार्ग बनना शुरू करे। मैं ईश्वर से बात जानना चाह रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं भाव कर्मों का सजगरण। फिर इन कर्मों में जो कर्म किए जा रहे हैं उसमें भाव है, मेरे प्रकृति के साथ भाव, आपके जीवन के साथ भाव, मेरे उत्तरदायित्व के प्रति भाव, राष्ट्र के प्रति भाव, ईश्वर ने जो जीवन दिया उसके प्रति भाव। तो इन भाव कर्मों का सजगरण, सजगरण मतलब रणभूमि में युद्ध में जब उतर जाते हैं तो सजग अर्थात सभी भाव जागृत अवस्था में होने चाहिए कि एक भाव है दूसरा छूट जाए, संघर्ष है आनंद खत्म हो जाए, कमा रहे हैं लेकिन बस उसका विस्तार करना छूट जाए, पढ़ा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाए, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। हर कर्म का सजग रूप, ताकि मैं जो भी कर्म करूं वो उचित दिशा में आकार ले,
उचित दिशा में प्रेरणा देना शुरू करे, तो मेरे कर्मों का सजगरण अजय गान करता रहे। ऐसा रण है, ऐसे भाव कर्मों का है, अजय गान में कभी हार हुई नहीं। भाव दुनिया कर्मों को देखे, कार्यों को देखे, शक्तियों को देखे, शरीर की शक्तियां कर्म करने की, मेहनत करने की, अद्वितीय, जिंदा दिली से जीने की शक्तियां अद्वितीय, ज्ञान सर्जन की शक्तियां अद्वितीय, और हर किसी में अजय गान, संघर्ष करके जीतने वाला भाव कि हम हार चुके हैं, किसी का दायित्व स्वीकार करना पड़े तो मैं उनका दायित्व स्वीकार कर सकूं। जब कोई याचक बनकर आए तो मुझे कुछ दे सकूं, कोई खुशियां लेने आए तो मैं उसमें खुशियों का रंग भर सकूं। कभी किसी को विवेक की जरूरत पड़े तो मैं उसको विवेक दे सकूं। तो अजय गान अर्थात जो मिले वो जय के गीत गाता हुआ चले, मैं कभी हारता हुआ प्रतीत न हूं, मैं ऐसा बना रहा हूं। इसलिए मैंने कहा अजय गान करता रहे। आनंदमय जीवन की वृत्तियां, फिर हर कर्म के साथ आनंदमय जीवन की वृत्तियां है, उस वृत्तियों में हर्षोल्लास का दंभ भरे। बस मेरे वो आनंद वृत्तियां जो है मेरे हर कर्म के अंदर, संघर्ष में भी आनंद, कुछ खो चुका है उसका भी आनंद। क्या आनंद है यार, प्रकृति भी क्या जीवन देती है। कुछ खोया है, कुछ देने का मन कर रहा है, बस दे दिया आनंद, क्या वो प्रत्युत्तर कुछ दे या न दे। तो आनंद वृत्तियां, हर कर्म में आनंद, तो आनंद वृत्तियां जीवन की बनी रहे और उसका हर्षोल्लास। कि कहते ने कि सब कुछ बर्बाद हो गया तो भी फकीर की तरह जीने का आनंद फिर कुछ और है। तो आनंद नहीं छूटना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ। सब कुछ है लेकिन सिर्फ एहसास से आनंद होना आनंद नहीं है, सब कुछ लुटा कर भी उससे मनाकर जी पाने का संकल्प है कि सब कुछ लुटा कर राम बन जा रहे हैं, लेकिन कोई विकार तो नहीं है ना। तो मेरे राम में जो विकार नहीं है तो हमने तो क्या लुटाया है, तो हमारे पास तो कुछ, हमने तो किसी को कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर क्यों रहे आनंद में जीना। इसलिए मैंने कहा आनंद में जीवन की वृत्तियां, हर्षोल्लास का दंभ भरे। प्रकृति वेला का नव त्योहार है ये दीपावली का पावन पर्व। प्रकृति की वेला है जो सृजन कर रही है, ज्ञानोदय का सृजन, अंधकार को हटाकर ज्योत जलाकर ज्ञानात्मक शक्तियों का आह्वान करने का, मर्यादाओं का सृजन करने का, भाववृत्तियों का विस्तार करने का। तो ये नव त्योहार है जो जीवन रस का भाव भरे। वो कहता है कि ये जो त्योहार आया है वो त्योहार मेरे अंदर जीवन का रस भरना शुरू करे, कि मैं जीऊं, पल पल जीऊं और हर पल रसयुक्त जीऊं। ऐसा रस जो मुझे आनंदित करे, शक्तियों का सृजन करे, मेरी अंदर की मलिनता को दूर कर एक ऊर्जामान शक्ति के रूप में मुझे संचरित करने का अवसर देना शुरू करे। क्योंकि जो अमृत रस है, जीवन रस है, वो अद्वितीय शक्ति है। इसलिए मैंने कहा कि प्रकृति वेला का नव त्योहार जीवन रस का भाव भरे और मर्यादा में तेरी कर्म शक्ति नव वर्ष के पद का आधार बने। इसलिए जो मर्यादा में तेरी कर्म शक्ति है, प्रकृति की ईश्वर की जो शक्ति है सब मर्यादामय है, क्योंकि आप उसकी मर्यादा में रहकर ही उसकी कर्म शक्तियों का उपयोग कर पाते हो। तो नव वर्ष के मेरे पद का, तेरी मर्यादा में जो शक्तियां हैं वो मेरा आधार बनना शुरू करे। मर्यादामय, हर कर्म का एक मर्यादा है, मर्यादा से परे कर्म की विकृति आनी शुरू कहते हैं। अति सर्वत्रम वर्जते, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अति काम नहीं होना चाहिए। हर कार्य का एक नियंत्रण है, उससे परे नहीं होना चाहिए। गूंजती रहे कर्मों की सहनाइयां, तुझे संग ऐसी ताल सजे। हे ईश्वर, मेरे कर्मों की सेनाइयां बजती रहे, चारों तरफ गुणगान हो, उदाहरणों के रूप में, कर्मों के रूप में, भावों के रूप में, सृजन के रूप में, परिवर्तन के रूप में। तो जो कर्मों की सेनाइयां बज रही हैं वो एक संगीत की तरह तुझ संग, अर्थात जितना आनंदात्मक अवसर मिलते हैं वो तेरी करीब लाने शुरू करें। मैं उस प्रकृति जन्य स्वभाव के अनुकूल बनता जाऊं, मोह माया भोग विलास के साधनों में विलुप्त होकर अपने अस्तित्व को खत्म न करूं। इसलिए मैं ईश्वर से हम सब आह्वान करें कि तुझ संग ऐसी ताल सजे कि बस तेरे और मेरे बीच में ताल बननी शुरू हो जाए। फिर कहता है वो कि रंगत संगत की मधुर ध्वनियां, रंगत संगत की मधुर ध्वनियां,
जीवन में उल्लास का भाव भरे। ऐसी रंगत सजे तेरे साथ और ऐसी संगत बने मेरे साथ। ऐसी रंगत सजे तेरे साथ और संगत बने मेरे साथ। जैसे आप मेरे को सुन रही हो, भी संगत बन रही है ना। हो सकता है कल कुछ और बड़े लेवल पर सुने, हो सकता है 2 लोग सुने, लेकिन उनके साथ संगत भी ऐसी बने कि वो भी झूमे और मैं भी झूमना शुरू हो जाए। सुनने के बाद वो भी किनारा नहीं खड़े रहे, तू उस किनारे और मैं इस किनारे। सुनूंगा जरूर, लेकिन किनारा अलग अलग होगा। साथ जरूर है दोनों किनारे, लेकिन मिलते कभी नहीं है। तो मिले ही नहीं तो कैसे साथ में है? नदी का एक किनारा उधर, एक किनारा इधर। बहुत सारे कहते हैं हम ये करेंगे और वो नहीं करें। अरे ये ना वो क्या होता है? एकाकार। जीवन में आनंद उत्सव चाहिए, हर्षोल्लास चाहिए, एकाकार। सेनाई बज रही है और मन सेनाई में नहीं जुड़ा है, तो आनंद कैसा? खाना खा रहे और रस में भाव नहीं जुड़ा है, तो स्वाद कैसा? जीवन तो लयात्मक है ना। आपके तो ताल अलग है, लय अलग। ताल और लय दोनों है तो ही लय ताल है। दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? जीवन को पूर्णता से समझे, अधूरा नहीं। इसलिए आगे फिर क्या था? आगे से मैंने टोन बदल दिया है। 9 वर्ष के द्वंद्व रणबेरी का आह्वान करें, कर्म संघर्ष का अमृत मंथन, स्वपद का संज्ञान करें। अब यहां से ईश्वर से अपेक्षा की है। जग झूमे गाय मदमस्त बने, जग झूमे गाय मदमस्त बने, ऐसे तेरे ताल का सुर सजे। यहां फिर कवि से, ईश्वर से मैंने आह्वान किया है। जग झूमे गाय, मैं ऐसे कर्म करूं कि मैं भी झूमूं, जग भी झूमे, मदमस्त बने। मदमस्त का मतलब है बेफान होकर जीवन जीने का सौंदर्य। तो मदमस्त बने। फिर ऐसा तेरे तालों का, तो पहले तो ताल बनाइए, अब तालों से क्या मिलेगा? सुर। अर्थात सुर का मतलब है परिणाम, कर्म, शब्द आने शुरू, अर्थात आपके कर्मों का फल आना शुरू। फिर उसका सुर सजना शुरू हो जाए, तब जाकर अज्ञान अह के कर्म पद को, या कभी बदल रहा, फिर अज्ञान अह सजित कर्म पद को तेरे सत्य का आलोक बना। यहां से एक टोन कविता की चेंज कर दी है। अब हम जो ताल बना रहे ईश्वर के बजाय, हम इसको कह रहे ईश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं कि ईश्वर अज्ञान अह के कर्म पद को तेरे सत्य का आलोक बना। मेरे अंदर जो भी अंधकार रह गया अभी भी, तेरे सत्य का आलोक मुझे जगा कि आखिर तेरा सत्य क्या है। तेरे विभिन्न प्रकृति जन्य क्रियाओं से मेरे अंदर वो सत्य को पल्लवित करना शुरू कर दे, ताकि मैं तेरे उस आलोक, उस सत्यता के प्रकाश और उसकी अनुभूति को महसूस कर सकूं। मेरे कर्म पथ का अंधकार मिट जाए, ऐसा सत्य तू मुझे देना शुरू कर दे। यहां से ईश्वर को प्रार्थना की जा रही है। पहले वाले हम क्या किया? हमने अपने कर्मों का विस्तार किया है, और यहां ईश्वर से अपेक्षा की है। बोधि कहां सृजित, आपने पढ़ा तब भी समझ नहीं पाए होंगे। कविता के 2 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ जो है हमारे संकल्पों को परिभाषित कर रहा है, और दूसरा ईश्वर से याचना कर रहा है। अब यहाँ याचक रूप में हम, बोधि कहां सृजित दुखों से जग को परित्राण दिला। ये जग है, उसमें बहुत सारे दुख है, अज्ञानता के दुख, सुख है सब में, लेकिन सुख कैसे लिया जाता वो नहीं पता पड़ा। इसलिए उल्टे सुख के रास्ते छोड़कर दुख पे जाने शुरू करते लोग। ये, और उसमें उनको अहंकार भी होता है, भ्रम भी होता है कि हम सही कर रहे हैं, और खुद की पीठ भी थपथपाते हैं, यस आई एम राइट। विकृति है, सबसे बड़ी विकृति। इसलिए ईश्वर से मैंने कहा है कि भौतिक असर्जित दुख है। आपको भौतिक बात के दुख आ रहे हैं कि ये ले आऊं, वो ले आऊं, ये कर दूं, मैं मेरी बुद्धि से कर रहा हूं, मैंने कमा के किया, फलाना किया। और इस सृजन के चक्कर में हम क्या करते हैं? जग को परित्राण दिला, अर्थात जग से हमको दूर करना। इस जग को ऐसी सोच से दूर करा ताकि वो सत्य को समझ पाए, और अपने आपके उस आलोक के अंदर उस भौतिक दुखों के बजाय प्रकृति के सुखों के साथ जीना सीख ले। क्योंकि प्रकृति जन्य जो सुख है, भावों के साथ जो आपके सुख है, उसका कोई निदान नहीं है। विकृत सर्जित नव सभ्यता में तेरे आनंद का भाव जगा। यहाँ सबसे बेस्ट लाइन लिखी है, विकृत सर्जित नव सभ्यता। ये सभ्यता कौन सी है? विकृति से सर्जित। उस सभ्यता को तेरे आनंद का भाव जगा। तेरा आनंद क्या, उनको एहसास तो करा। एक बार तेरा आनंद उनको समझ में आ गया तो भौतिक आनंद उसके आगे कहीं लगता ही नहीं है। दुनिया की चीजें भले कितनी भी हो, अब तेरा आनंद शाश्वत आनंद है, और भौतिक आनंद पल पल तड़पाता है। आज कुछ आनंद है, कल विकृति में बदलना शुरू हो जाता है। और यहां श्रेष्ठ लाइन है मनुष्यों के लिए, भाव शून्य सब सुखवादी बुद्धि को, भाव शून्य सब सुखवादी बुद्धि को। और अभी की सभ्यता कैसी है? सब सुखवादी, उसको अपना सुख चाहिए, बाकी गए तेल लगाने।
और भाव शून्य भी है। मम्मी मुझे क्या सुख दे रही है, कितने रुपए दे रही है, कहाँ घूमने भेज रही है, कितने बढ़िया कपड़े ला रही है, स्कूटी ला रही है, क्या दे रही है, रोज मेरी पसंद के पराठे बना रही है, मैगी दे रही है, क्या भाव शून्य। मम्मी कैसे बनाए गए, क्या तकलीफ है, कि क्या लेना देना है, कोई लेना देना, भाव शून्य। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। हम उनके लिए वो खुश हो जाए, उसके लिए कोई कर्म करना। इसलिए मैंने कहा भाव शून्य, सब सुखवादी बुद्धि। और मैंने पहले कहा बुद्धि तुम्हारा कबाड़ा करेगी, बुद्धि कभी किसी का भला करती नहीं है। प्रज्ञा बुद्धि काम आती है, बुद्धि कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि सदैव तुम जो कर रहे हो उसमें भले आगे बढ़ने का चालाकी देकर कुछ दूसरों से प्राप्त करना सिखाती है। दूसरे नहीं कर पा, चालाकी से तुम फटाफट बिल भर के आए, तो दिमाग वार हुआ है जो लाइन से लगा दी, काका दोस्त बना सीधू बिल भरिए। नैतिकता का पतन कराती है। और दुनिया से अधिक सुख लेने की जो बुद्धि है, जिसको बुद्धि कहते हैं हम लोग, बुद्धिमान कभी ना बने, ज्ञानवान बने। और ज्ञान में क्या चाहिए, बुद्धि से मिले हुए सुख को रोकने का पाव। ये बुद्धि से जो सुख मिला नियम में नहीं है, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, तो ये ज्ञान कहलाता है। तो वो कहता भाव शून्य सब सुखवादी बुद्धि को शाश्वत तेरी प्रज्ञा दिखा। तेरी प्रज्ञा क्या है, तेरी बुद्धि क्या है, वास्तविक विवेक क्या होता है, वो इनको सिखा भाई। और तब जाके सभ्यता कुछ कर पाएगी। उसको बदल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ऐसा करें। अटल जीवन दर्शन का अचल सा अविरल भाव धरा। फिर अटल जीवन दर्शन, ऐसा जीवन दर्शन जो आज अलग बोल रहा है, कल अलग बोलता है, 10 दिन बाद अलग, 15 दिन बाद अलग, मतलब पल पल बदलता है। अरे जीवन दर्शन कोई बदलता क्या? जब राम ने पकड़ ली है, संघर्ष होगा, श्रेष्ठ तो उसी से मिलेगा, आनंद भी उसी में, संघर्ष भी उसी में। अलग क्या होता है? तो अटल बना। अटल मतलब कुछ बना हुआ चीज कभी टले नहीं। रघुकुल रीति चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तभी तो रघुकुल है। ऐसा वचन जो आज अलग बोलता है, 3 महीने बाद अलग, 2 साल बाद अलग, और कुछ आपके पसंद का नहीं कहा तो अलग। पसंद की सब्जी बनाई तो तेरे जैसी मां नहीं, और पसंद की नहीं बनाई तो कुछ, तो एक स्वाद में तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा नहीं होता कभी। अटल जीवन दर्शन से, जीवन दर्शन का मतलब है संघर्ष, उस जीवन का रसात्मक पाठ जिसका सत्य तुम जान चुके हो, लेकिन उस पर टिके रहना भी जानते हो। क्योंकि वही वहां देखिएगा, आपको आपने ऐसे कर्म किए होंगे, ऐसे भाव आपके अंदर आए होंगे जो शायद पहले कभी आए ही। आपने वो कर्म किए होंगे, वो पावर आप में आ चुके होंगे शायद जो सामान्य इंसान वो आए ही नहीं थे। और उसमें आप श्रेष्ठत्व भी प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन आप क्या दुनिया को देखने जाते हो तो आपकी शक्तियां अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो अटल जीवन दर्शन का अचल सा, अचल मतलब कभी विचलित, चल चल का मतलब है परिवर्तित होने वाली दशाएं, तो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अविरल भावधारा, ऐसे भावधारा जान टिके। इसलिए स्वामी विवेकानंद 2 साल संन्यास, 5 साल शादी, फिर पति को छोड़कर फिर संन्यास, ऐसे कोई होता है क्या? कोई अटल, मोदी जी अटल, राम अटल। तो जो अटल अविरल है, अचल है, वो भावधारा, मेरी माया तेरी प्रतिछाया, मेरी माया तेरी प्रतिछाया से कर्म परिष्कृत की राह बना। मेरी तो माया है दुनिया में, तो भटका हुआ, लेकिन तेरी प्रतिछाया दे जिससे मेरे कर्म क्या बने, परिष्कृत, शुद्ध होने शुरू हो, और उसके आधार पर तू राह बनाना शुरू कर। हे ईश्वर, इस नव वर्ष का नव मंगलमय रूप में नव संकल्प बना, और मेरे अंदर नए भावबोध जगाना शुरू कर, जिससे मैं तेरे भावबोध को समझ पाऊं और कुछ करने, कर्म करने के संकल्प ले पाऊं। तो ये हमारा ईश्वर के प्रति एक आह्वान था कि ईश्वर हमें कुछ ऐसा करा के दे। और पहले में हम अपने कर्मों को प्रक्रम बता रहे हैं, अजय गान करेंगे, हर्षोल्लास मनाएंगे, अनुभव से जीवन सर्जित करेंगे, और अपने अमृत मंथन के, अपने कर्मों के संघर्ष से सौपथ बनाना शुरू करेंगे। आपका जीवन भी ऐसा ही है। इन्हीं भावों से कविताओं की गहराइयों को समझे, एक एक लाइन को कर्मपथ बनाए। जीवन आपको बुला रहा है इन शब्दों के थ्रू, मेरे थ्रू मत आइए, बस उस शब्दों को पकड़ो, आप तो उस प्रकृति को पकड़ो, क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा आपको यात्रा तय करनी है। क्योंकि मुझे तो आपकी उम्र में ये समझाने वाला कोई मिला नहीं था। शायद ईश्वर आपसे, मेरे से ज्यादा कुछ करवाना चाह रहा है, इसीलिए शायद आपको बार बार मेरे थ्रू आने वाली सभ्यता कुछ कहना चाह रहा है। मैं
जीरो लेवल पर, मेरी कोई आइडियोलॉजी आपको नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं उन्मुक्त उस प्रकृति की विचारधारा को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो आप उस उन्मुक्तता से उस प्रकृति का आह्वान करें, उन शब्दों को समझने का प्रयास करें। भाव शून्य नहीं बने, सब सुखवादी नहीं बने, अमृत मंथन सब पथ बनाए, कर्म पथ का हर्षोल्लास बनाए और घुसती रहे आपके कर्मों की सेनाइयाँ, घर में भी बाहर में भी, हर जगह आनंद ही आनंद है जीवन में। तो फिर क्यों अपने कर्मों से समस्या पैदा करते हो? उस आनंद का सृजन करो। जहां जाए एक उत्साहजनक परिस्थितियां बननी शुरू हो जाए। ईश्वर बहुत दयालु है, बहुत आनंदमय है। कम से कम बस उस आनंद वृत्ति को अपने कर्मों में लाना शुरू करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत कुछ अगली बार अगले किसी प्रसंग के साथ, नई कविता के साथ।